Hello friends, my name is Ranu. और मैं आपका दोस्त भानु। You are watching my channel BR Views. आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है आवारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। घर में एक जज साहब रहते हैं, एक वकील साहिबा रहती है। बस अदालत पूरी करने के लिए सिर्फ एक की कसर थी, सो मैं हाजिर हो गया। जब से बलम घर आए मेरा मचल मचल जाए। जैसा साहब आप रास्ते मिलकर बहुत खुश हुए, उसे जरूर पसंद करेंगे। लेकिन ये मिस्टर राज है कौन, क्या करते हैं? आज पूरे 12 बरस के बाद मिला है। घर आया मेरा परदेसी प्यार। इसे ढूंढ रहे हो दादा? मैंने सोचा मेरे लिए ही तो लाए हो, चलो खुद ही निकाल लूं। कोई डब्बा लाता है तो नेकलेस नहीं, और कोई नेकलेस लाता है तो डब्बा नहीं। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया। हाय रे हम जैसे शादी करने से बेहतर है कि उम्र भर कुंवारी रहे। कट की रोटी बहुत खा ली, और कोई दूसरा होटल ढूंढो। टाइम खलास। हाँ ओके बॉस। आवारा हूँ या गर्दिश में जानती हूँ मैं आवारा, जेल जा चुका हूँ। ये रोटी है ना, जुल्मी बड़ी बेवफा। आवारा हूँ। तो ट्रेलर से तो हालांकि ट्रेलर से तो कुछ समझ में नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पुरानी फिल्म है तो उस समय इतना कुछ टीजर या ट्रेलर का कोई स्कोप नहीं था। हाँ, चलन ही नहीं था। क्योंकि जो हमारे थिएटर्स थे वो सिंगल स्क्रीन थिएटर थे, और तब रील जो वो ऐसे चलाई जाती है उसका ज़माना था। और तब वो रील आती थी हमारे टाकीज में, और जो है उसके बाद वो चढ़ाई जाती थी रील उस पर, और उसके बाद वो चलाई जाती थी। तो आवारा फिल्म जो है, आवारा फिल्म 1951 में रिलीज़ हुई थी, और इसका उस समय जो बजट था लगभग 20 लाख रुपए था। हाँ, 20 लाख रुपए बजट की बनाई गई, और अभी तक उसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन जो है इसका लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास है। बिल्कुल। 1951 में रिलीज़ हुई सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म आवारा फिल्म रही है। हालांकि इस फिल्म को लेकर काफ़ी बातें मशहूर हैं। ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और उनके पिताजी तीनों ने इस फिल्म में काम किया था। हालांकि राज कपूर के बाबा का कैमियो रोल था। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म की शुरुआत ही होती है एक अदालत से, जिसमें एक साइड में राज कपूर और उनके विरोध में पृथ्वीराज कपूर, और इन दोनों के जो जज होते हैं वो राज कपूर साहब के दादा होते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है फिल्म की, और ये पहली फिल्म है जहाँ पर बाप, दादा और पोता एक साथ बिल्कुल काम किया है। मतलब बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार राज कपूर ने बिल्कुल अपने पिता के साथ काम किया, और इसी फिल्म से हमारे शशि कपूर साहब ने डेब्यू किया है इस फिल्म में। तो शशि कपूर साहब ने भी राज कपूर के बचपन का कैरेक्टर किया है। हाँ, इस फिल्म का एक जो टाइटल सॉन्ग है आवारा हूँ, हमारे मुकेश साहब ने गाया था, और बहुत ही चलने वाला ये गीत रहा है। हालांकि रिकॉर्ड तो इस फिल्म ने मतलब बहुत ही तोड़े हैं, और जो एक मेन रिकॉर्ड तोड़ा था, इससे पहले एक फिल्म आई थी महबूब खान की आन, दिलीप साहब की, तो उसका रिकॉर्ड इस आवारा फिल्म ने तोड़ा था 1951 में। ये भी कहा क्या जाता है, ये तो है ही है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 1951 की सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म आवारा रही है। और इस फिल्म को अपने देश के अलावा भी रिलीज़ किया गया है, जो कि 54 में, 55 में रिलीज़ किया गया। कई अलग अलग देशों में, हाँ, कई देशों में रिलीज़ किया गया। और रूस में सबसे ज़्यादा सराही जाने वाली फिल्म आवारा रही है। और हमें लगता है जहाँ तक उसी के बाद से, मतलब ये कौन सा था, नवभारत टाइम्स, उसने निकाला था इसको। हाँ। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के राइटर साहब इस फिल्म को लेकर महबूब खान के पास गए थे, आवारा फिल्म को लेकर, कहानी को लेकर महबूब खान के पास गए थे, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था।
उसका कारण ये था, कहानी इनको पसंद थी महबूब खान को, लेकिन वो इस फिल्म में दिलीप साहब को लेना चाहते थे, जो कि राइटर को नागवार गुजरा। बिल्कुल उस समय के हिट भी थे दिलीप साहब। हाँ, तो जो है राइटर साहब फिर राज कपूर के पास गए थे। राज कपूर ने फिल्म को, कहानी को पढ़ते ही हाँ कर दिया था, और उस फिल्म को करने के लिए डायरेक्शन का काम, एक्टिंग और प्रोड्यूसर तीनों का काम, जिम्मेदारी राज कपूर साहब ने निभाई थी। और इस फिल्म में एक कैरेक्टर था जो जज, जिसके साथ केस होता है इनका, जिसको मारने का प्रयास करते हैं ये कहानी के अंदर। तो उस जज का किरदार राज कपूर साहब चाहते थे कि उनके पिताजी करें। लेकिन ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर को कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर काफ़ी नाम कर चुके थे उस समय, और वो अब चूँकि बाप ही होता है तो बेटों की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो उन्हें लगता था ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से राज कपूर ने खुद ना जाकर राइटर को भेजा था अपने पिताजी को मनाने के लिए। राइटर साहब को जो है ये बात राज कपूर को पता थी कि मैं जाऊंगा मना कर देंगे, लेकिन राइटर साहब गए, उन्होंने, पृथ्वीराज कपूर ने कहानी पढ़ी, उन्हें पसंद आई, लेकिन उनका पहला सवाल यही था हमारे लेखक से कि इसमें हीरो का रोल कौन कर रहा है। बिल्कुल जब लेखक ने ये बताया कि राज कपूर, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस कैरेक्टर को नहीं करूंगा, और नाराज भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था राज कपूर कुछ ऐसा कर पाएंगे, इतिहास बनाएंगे, ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तो काफ़ी मान मनवल करने के बाद पृथ्वीराज कपूर इस कैरेक्टर को इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुए थे, और धीरे धीरे तो फिर आप फिल्म देखिए, आपको पता चलेगा क्या है। बिल्कुल। और एक बात और कही जाती है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी फिल्म में फ्लैशबैक में जाने का ट्रेंड जो शुरू हुआ था वो इसी फिल्म से, हाँ, आवारा फिल्म से ये शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो और ये हमें लगता है शायद दूसरे या तीसरे नंबर की राज कपूर के द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म थी। तो काफ़ी कुछ रिकॉर्ड है। हालांकि कहानी के स्तर से देखा जाए तो कहानी तो ओवरऑल हिट है, हिट कहानी है, आप कहानी को देख सकते हैं। राज कपूर, अच्छा, उस समय तक राज कपूर एक नया प्रयोग करना चाह रहे थे। राज कपूर की ये फिल्म देखने के बाद विदेशी लोग चार्ली चैपलिन का कॉपी राज कपूर को समझने लगे थे, क्योंकि राज कपूर भी प्रभावित थे चार्ली चैपलिन से। बिल्कुल हाँ। और लगभग उनकी तरह की कुछ एक्टिंग किया करते थे। हालांकि राज कपूर ने बाद में अपना लोहा मनवाया था अपनी एक्टिंग को लेकर, और हाँ, एक नया आयाम दिया उन्होंने उनके एक्ट से रिलेटेड। हाँ, तो काफ़ी कुछ है इस फिल्म में देखने लायक, सीखने लायक। हम आशा करते हैं आप इस फिल्म को देखिए, आनंद लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल, तब तक के लिए